जय हिंद दोस्तों। तो आज हम फिर से काफ़ी इंपॉर्टेंट टीचर्स वैकेंसी लेकर के आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुल मिलाकर के 5 बड़े स्कूलों से वैकेंसीज आ रही हैं यहाँ पर। उससे आई हुई टीचर्स रिक्रूटमेंट को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और अदर्स में वैकेंसीज देखने को मिलेगी। अधिकतर स्कूलों में आपको सैलरी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, साथ में जो अन्य सुविधाएं होती हैं जैसे कि मेडिकल, फैमिली एकोमोडेशन, सब्सिडाइज रेट पे आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ऑल सब्जेक्ट में आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। अलग अलग लोकेशन से वैकेंसीज आ रही हैं। ये सारी वैकेंसीज के नोटिस और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए एक बार देख लेते हैं डिटेल्स कहाँ कहाँ से आ रही है। वहाँ पर ये सारी वैकेंसीज के नोटिस और पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगे। चलिए देखते हैं। पहली वैकेंसी देखिए टाइम्स अपॉइंटमेंट्स में आई हुई थी न्यूज़पेपर में, और यहाँ पर देखिए जैन पब्लिक स्कूल से वैकेंसी निकल करके आ रही है। ठीक है, बड़नागर, ये डिस्ट्रिक्ट उज्जैन मध्य प्रदेश में है, और यहाँ से वैकेंसी आ रही है जैन पब्लिक स्कूल। अच्छी वैकेंसी है, इसके बारे में एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डायरेक्टर एकेडमिक्स में वैकेंसी है, वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट पर रिक्वायरमेंट है, सेंटर हेड की रिक्वायरमेंट है, हेड मिस्ट्रेस की पोस्ट पर वैकेंसी है। 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको होना चाहिए। पीजीटी में आप यहाँ पर देखिए तो किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन कर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है और साथ में आपके पास बीएड है, तो पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट्स में यहाँ पर वैकेंसीज ओपन है। टीजीटी ऑल सब्जेक्ट्स है, पीआरटी में ऑल सब्जेक्ट्स में आपकी यहाँ पर वैकेंसी है। एनटीटी में रिक्वायरमेंट है, पीटीआई में रिक्वायरमेंट है, म्यूजिक है, डांस है, एडमिशन काउंसलर है, एडमिनिस्ट्रेटर फीमेल है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, सोशल मीडिया मैनेजर की भी वैकेंसी है। अट्रैक्टिव सैलरी यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएगी, सेमी फर्निश्ड एकोमोडेशन की सुविधा मिलेगी, साथ में फ्री चाइल्ड एजुकेशन दिया जाएगा यहाँ पर। पॉजिटिव वर्किंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो ये कुछ सुविधाएं हैं जो यहाँ पर दी जाएंगी। और इसके लिए आपका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, तो इंटरव्यू विल बी हेल्ड ओवर जूम। ठीक है, जूम मीटिंग के माध्यम से आपका इंटरव्यू शुरुआत में कंडक्ट किया जाएगा, जो इनिशियल फेजेस होंगे, और कॉल यानी तो कॉल के माध्यम से होगी यानी तो जूम पे होगी। ठीक है, फॉलोड बाय अ विजिट एट कैंपस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2025। ठीक है, और फर्दर अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो फिर आपको 2025 में जनवरी के एंड तक आपको कॉल आएगा वहाँ से स्कूल की तरफ से, तो फिर आप इसके लिए फर्दर जो प्रोसेस होंगे उसके बारे में आपको अवगत कराया जाएगा। कैसे अप्लाई करना है, तो रिज्यूम सेंड करके डायरेक्ट इस मेल आईडी पर आप अपना रिज्यूम सेंड करके अप्लाई कर सकते हैं। hr.jpsbng@gmail.com, इस मेल आईडी पर आप अपना रिज्यूम सेंड करके अप्लाई कर सकते हैं। यानी तो एक और मेल और स्कूल की वेबसाइट की बात करें तो जैन पब्लिक स्कूल .org स्कूल की वेबसाइट है, वहाँ पर जाएँ, बाकी जानकारी आपको उधर देखने को मिलेगी। चलिए अगली वैकेंसी एक डीपीएस की तरफ से निकल करके आ रही है। डीपीएस मेरठ में ये वैकेंसी है। सिचुएशंस वैकेंट आप यहाँ पर देखिए, मल्टीपल सब्जेक्ट्स और यहाँ पर लेवल्स पे आपकी रिक्वायरमेंट आ रही है डीपीएस मेरठ में। ठीक है, पीजीटी में इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज़, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, एआई, मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, लीगल स्टडीज़, म्यूजिक एंड पेंटिंग में आपकी यहाँ पर वैकेंसी है। टीजीटी में देखिएगा तो टीजीटी इंग्लिश है, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, एआई। इसके साथ पीआरटी में इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स और ईवीएस में आपकी वैकेंसी है। कोचेस में भी रिक्वायरमेंट है, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, स्पेशल एजुकेटर के पोस्ट पर रिक्वायरमेंट है, ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजर है, ये स्टेट सुपरवाइजर है, अकाउंटेंट है, एडमिशन काउंसलर है, ईआरपी ऑपरेटर है, फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है, म्यूजिक टीचर है, ग्राफिक डिजाइनर, डांस टीचर और बस ड्राइवर की वैकेंसी है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स अपना एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ के साथ टू द प्रिंसिपल एट info@dpsmeerut.in। इस मेल आईडी पर आप अपना रिज्यूम सेंड करके साथ में जो फोटोग्राफ है वो सेंड करके विद इन 15 डेज। ठीक है, ये वैकेंसी आपकी लेटेस्ट है, वेडनेसडे के दिन ये वैकेंसी आपकी आई हुई थी, 7 या 8 तारीख को आप मान सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करें, 15 दिनों के भीतर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है सीरियल नंबर 1, 2, 3 जो पीजीटी और टीजीटी और पीआरटी के जो पोस्ट हैं, इन सभी में आपके पास इंग्लिश में आप प्रोफिशिएंट हो और कम से कम 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, और सीटेट या टेट की रिक्वायरमेंट होगी आपकी पीआरटी और टीजीटी के पोजीशन पे, तो ये ध्यान में रखिएगा। और बाकियों के लिए फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड है। क्वालिफिकेशन सीरियल नंबर 4 to 15 के जितने भी पोजीशन है उनमें। सैलरी विल नॉट बी कंस्टेंट फॉर द डिजर्विंग कैंडिडेट्स। आउट स्टेशन कैंडिडेट्स को यहाँ पर एकोमोडेशन की भी सुविधा दी जाएगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अगली वैकेंसी देखिए जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी आ रही है, चिन्मया विद्यालय की तरफ से ये वैकेंसी है, और इसके लोकेशन की बात करें तो उत्तर प्रदेश के रायबरेली से ये वैकेंसी है। एनटीपीसी कॉम्प्लेक्स में ये आपकी वैकेंसी और बहुत ही शानदार वैकेंसी है। वैकेंसी यहाँ पर देखिए एचआर मैनेजर के पोजीशन पे है। पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स एंड फिजिकल एजुकेशन, ये पीजीटी लेवल पे आपकी ये सारी वैकेंसीज हो गई। इसके बाद बात करते हैं टीजीटी की, तो टीजीटी में संस्कृत है आपका, मैथमेटिक्स है, देन इंग्लिश है। इन सभी में आपके टीजीटी लेवल पे रिक्वायरमेंट है। पीआरटी में देखिए तो पीआरटी में 3 सब्जेक्ट्स है, जिसमें आपका इंग्लिश होगा, हिंदी है, मैथमेटिक्स और संस्कृत है। तो पीआरटी में आपके इन 3 सब्जेक्ट्स में आपकी यहाँ पर वैकेंसी आ रही है। म्यूजिक में, वोकल में रिक्वायरमेंट है, आर्ट टीचर की वैकेंसी है, पीटीआई फीमेल की रिक्वायरमेंट है, स्पेशलाइज्ड कोचेस की वैकेंसी है, आईटी इंचार्ज की वैकेंसी है, प्राइमरी कोऑर्डिनेटर की रिक्वायरमेंट है, एचआर जूनियर एग्जीक्यूटिव और मार्शल आर्ट या स्केटिंग बास्केटबॉल कोचेस की वैकेंसी यहाँ पर आ रही है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो एज पर सीबीएसई नॉर्म जो सीबीएसई डिमांड करती है वही क्वालिफिकेशन आपसे यहाँ भी मांगा जा रहा है।
स्किल्स आपके पास कंप्यूटर प्रोफिशिएंट हो, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी हो, किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का एक अच्छा खासा आपके पास एक्सपीरियंस है, वो मेंशन नहीं किया हुआ है कितना है, तो आप थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस रखते हैं तो आप इसके लिए आवेदन करें। सैलरी बेस्ट इन द इंडस्ट्री, ठीक है, सैलरी यहाँ पर आपको अच्छी में दी जाएगी। मेडिकल फैसिलिटी आपको एनटीपीसी हॉस्पिटल में मिलेगा, ठीक है, तो ये भी एक सुविधा है। इसके साथ आप देखिए फैमिली अकोमोडेशन की भी सुविधा यहाँ पर आपको दी जा रही है, साथ में आपको इलेक्ट्रिसिटी और हाईली सब्सिडाइज रेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो स्कूल कैंपस में ही आपको रहने की सुविधा है, मेडिकल है, बच्चों की एजुकेशन है, अच्छी खासी सैलरी है, आप इसके लिए एक बार ट्राई कर सकते हैं। स्कूल की वेबसाइट पर जाइए फर्दर डिटेल्स के लिए, वहाँ पर आपको जानकारी देखने को मिलेगी। आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं स्कूल की वेबसाइट से और मेल कर सकते हैं, उसे फिल करने के बाद स्कैन PDF तैयार करेंगे आप और इस पर मेल कर देंगे info@cvunchar.com, ठीक है। इस मेल ID पर आप अपना वो डिटेल सेंड करके अप्लाई कर सकते हैं। विदिन 10 डेज़ आपको इसके लिए अप्लाई करना है, ठीक है। और विद्यालय रिजर्व द राइट, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। इस तरीके से ये वैकेंसी आ रही है चिन्मया विद्यालय की तरफ से, अच्छी वैकेंसी, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली वैकेंसी आपकी आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से निकल करके आ रही है, सेक्टर 37 अरुण विहार नोएडा उत्तर प्रदेश से। रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स ऑन रेगुलर बेसिस, यानी परमानेंट पोजीशंस पे आपकी यहाँ पर टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। द इंटरव्यू फॉर द फॉलोइंग वैकेंसीज विल बी हेल्ड एट आर्मी पब्लिक स्कूल नोएडा ऑन 22 जनवरी 2025। 22 जनवरी 2025 को डायरेक्ट आपका इंटरव्यू है। ये दिन आप ध्यान में रखिएगा। PGT इंग्लिश, PGT केमिस्ट्री, TGT कंप्यूटर साइंस, ये 3 सब्जेक्ट से यहाँ वैकेंसी है। 40 साल फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट रखा गया है, 57 साल यहाँ पर एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर एज लिमिट रखा गया है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर CBSE बायलॉज के अकॉर्डिंग होंगे। CSP क्वालिफाइड होना चाहिए PGT और TGT के लिए। सीटेट या टेट मैंडेटरी है TGT की पोजीशंस पे लिए। विद इन APS आप ट्रांसफरेबल जॉब होगा। पे एंड इमोलमेंट्स एज पर द AWES नॉर्म्स आपको दिए जाएंगे यहाँ पर। एप्लीकेशन फॉर्म स्कूल की वेबसाइट www.apsnoida.edu.in पे मिल जाएगा। हार्ड कॉपी आपको स्कूल में सबमिट करना है, साथ में सभी टेस्टेड सर्टिफिकेट्स लगाते हुए 250 रुपीज़ की डिमांड ड्राफ्ट भी अटेस्ट करनी है इन द फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल नोएडा, पेएबल एट नोएडा, ठीक है। लेटेस्ट बाय 16 जनवरी 2025। तो लास्ट डेट अप्लाई करने की 16 जनवरी 2025 है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। आप शॉर्टलिस्ट होंगे, आपको फर्दर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो APS से ये वैकेंसी थी। नेक्स्ट वैकेंसी देख लेते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी PM श्री केंद्रीय विद्यालय स्कूल से आ रही है, यानी KVS में आपकी यहाँ पर टीचर्स वैकेंसी आई हुई है। कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशंस रहेंगे आपकी। मसरक लोकेशन रहेगा जो कि बिहार में आता है, ठीक है। सारण डिस्ट्रिक्ट में ये स्कूल है और वर्ष 2025-26 के लिए यहाँ पर संविदा के आधार पर यानी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स की यहाँ पर इम्पैनलमेंट की जा रही है, ठीक है। 1 साल का आपका ये जॉब होने वाला है और इसके बारे में चलिए डिटेल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपकी वैकेंसी की डिटेल्स इस प्रकार है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए पूर्णतः या अस्थायी अंशकालीन अनुबंध के आधार पर निम्नलिखित पदों के लिए चयन सूची यानी पैनल तैयार करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी केंद्रीय विद्यालय मशरक की वेबसाइट https://masrak.kvs.ac.in के अनाउंसमेंट सेक्शन में जाकर दिए गए लिंक पर ऑनलाइन फॉर्म अपनी अर्हता अनुसार संबंधित पद पर भर सकते हैं, ठीक है। तो स्कूल की वेबसाइट पर अनाउंसमेंट सेक्शन पे आपको फॉर्म मिलेगा, उसे आप जाकर के फिल कर सकते हैं। साथ ही स्वयं प्रमाणित दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यम से पढ़ाने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी देखने को। वैकेंसी आपकी PGT में देखिए तो PGT कॉमर्स में है, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, मैथ्स और फिजिक्स में है। TGT और PRT में हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और साइंस, मैथ्स और SST, साथ में PRT में वैकेंसी है। इसके साथ कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, स्पोर्ट्स, गेम्स कोचेज, स्पेशल एजुकेटर, स्टाफ नर्स, इन सभी की आपकी वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है, इसलिए रिटन टेस्ट भी होगा आपका यहाँ पर और फर्दर इंटरव्यू का भी यहाँ पर होना है, ठीक है। रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड। अगर 10 से ज़्यादा कैंडिडेट एक पोजीशन पे अप्लाई करते हैं तो उसके लिए रिटन टेस्ट होगा। अगर नहीं होता है तो देन रिटन टेस्ट आपका नहीं होगा, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन आपका 8 जनवरी 2025 आप इसके लिए आवेदन करना स्टार्ट कर सकते हैं सुबह 10 बजे से और लास्ट डेट है 22 जनवरी 2025। रिटन टेस्ट के लिए जो भी डिटेल्स होंगी वो आपको स्कूल की वेबसाइट पे फर्दर आ जाएंगी, तो आप एक बार वेबसाइट चेकआउट करते रहिएगा, ठीक है। तो ये जानकारी है जो कि बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह देखना चाहते हैं तो सब कुछ आपको जानते ही होंगे वैसे, बट अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार देख लीजिएगा स्कूल की वेबसाइट पे। जो CBSE के नॉर्म्स होते हैं वही क्वालिफिकेशन आपसे यहाँ भी मांगे जा रहे हैं, ठीक है। PRT और TGT के लिए सीटेट का होना जरूरी है और ग्रेजुएशन और साथ में BEd यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। PGT के लिए आपको कोई यहाँ पर सीटेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरीके से ये वैकेंसी है और ये KVS में आ रही थी। एक और वैकेंसी उसे भी देख लेते हैं। अगली वैकेंसी कार्यालय कलेक्टर जिला सुकमा छत्तीसगढ़ से आ रही है और ये EMRS स्कूल है। यहाँ से वैकेंसी आपकी आ रही है अतिथि शिक्षक, यानी यहाँ भी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स की वैकेंसी आपकी आ रही है, ठीक है। एकलव्य स्कूल में आवेदन पत्र कार्यालय में प्राप्त होने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2025 है। ऑफलाइन मोड में आपको वहाँ से फॉर्म कलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए एक बार। और इसमें वैकेंसीज कैसे कैसे हैं तो इसको एक बार देखते हैं। PGT फिजिक्स में 1 वैकेंसी है, PGT केमिस्ट्री में 2 वैकेंसी है, PGT बायो में 1 है, PGT इंग्लिश में 1 है, PGT मैथमेटिक्स में 2 है, PGT इकोनॉमिक्स में 1 है, कंप्यूटर साइंस में 1 है, काउंसलर में 3 है और TGT सोशल साइंस में 3 है, TGT मैथमेटिक्स में 1 है, स्टाफ नर्स में 3 है, इलेक्ट्रीशियन में 3 है, PET मेल में 1 है। कुल मिलाकर 11 वैकेंसी आपकी यहाँ पर आ रही है। PGT के लिए आपके पास स्नातक होना चाहिए और सीटेट या स्टेट पेपर 2 आपने पास कर रखा हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ में BEd यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा।
पीजीटी के पोजीशन पे मास्टर्स आपके पास होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी आप रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट की क्वालिफिकेशन यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको स्कूल के नाम भी मेंशन किए हुए हैं, एकलव्य विद्यालय स्कूल सुकमा, ठीक है। इस तरीके से ये स्कूल के नाम भी आपको यहाँ पर मेंशन है कि इस स्कूल में कहाँ पर वैकेंसी आपकी आ रही है। और लास्ट डेट आपने देख ही लिया है। एज लिमिट की बात करें तो 21 से लेकर 60 वर्ष तक आपके कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और सैलरी वगैरह की बात करें तो सैलरी आपकी पीजीटी के लिए यहाँ पर आपको 45,000 प्रति माह मिलेगा, और टीजीटी के लिए आपको यहाँ पर 42,000 पर मंथ मिलेगा। और उसके बाद काउंसलर और जो आपके फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं, स्टाफ नर्स, इन सभी के लिए 25,000 रुपये आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है। चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, तो जिला समितियों के अधीन विद्यालयों के लिए प्राप्त आवेदनों का परीक्षण उपरांत पात्र अभ्यर्थियों का शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर मेरिट तैयार कर पदवार शिक्षकों का एक पैनल तैयार करेगी। यदि आवश्यक हुआ तो साक्षात्कार आयोजित होगा। यानी इंटरव्यू आपका अगर ज़्यादा एप्लीकेंट्स होंगे देन आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, नहीं तो आपका डायरेक्ट पैनल तैयार किया जाएगा आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन और आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर, ठीक है। एक पैनल तैयार किया जाएगा जिसके आधार पर यहाँ पर कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा, ठीक है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हेतु सुकमा या कुंटा छिंदगढ़ तीनों स्थानों में विज्ञप्ति में रिक्त पद हो तो प्राथमिकता क्रम से एकलव्य विद्यालय का चयन आवेदन पत्र में अंकित करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा वॉक इन इंटरव्यू साक्षात्कार के समय समस्त दस्तावेजों के साथ उनको अपीयर होना है, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स है। आवेदन कैसे करना है, तो विज्ञापन के पदों पर आवेदन केवल ऑफलाइन स्वीकार किया जाएगा, तो ऑफलाइन आपको स्कूल से ही कलेक्ट करना होगा फॉर्म। जिला की वेबसाइट पर आपको फॉर्म मिल जाएगा, तो वो फॉर्म कलेक्ट करके वहीं पर आपको सबमिट करके आना होगा हार्ड कॉपी। भेजे जाने वाले समस्त दस्तावेज की प्रतिलिपि मूल अभिलेख से मिलान कर स्वप्रमाणित होनी चाहिए, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स आपके, ठीक है। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा, टाइम अभी भी बचा हुआ है। तो ये कुछ वैकेंसीज थी, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसे आपको फिल करना है। यही एप्लीकेशन फॉर्म आपको स्कूल की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है। इसे फिल करने के बाद आप सबमिट करके आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।